अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थाईलैंड के शहर फुकेत ने अपना टूरिज्म ओपन कर दिया है, वो भी बगैर क्वारंटाइन के। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने एक सैंड बॉक्स यानी कि कुछ रूल्स जो है वो जारी किए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप फुकेत जो है वो विजिट कर सकेंगे। वो कौन से रूल्स हैं, कौन से टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा इस वीडियो में। जब ये कोविड की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी सो तब से लेके आज तक तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान हुआ है थाईलैंड को टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये फुकेत का सैंडबॉक्स है जो फुकेत की गवर्नमेंट ने इशू किया है और ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट्स ट्रेवलर्स को पूरी करनी पड़ेगी अगर वो फुकेत विज़िट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर 11 जो है वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने 68 कंट्रीज़ को अप्रूव किया है। वहाँ से अगर कोई भी ट्रेवलर आता है तो वो फुकेत थाईलैंड विज़िट कर सकता है। अगर आप उन कंट्रीज़ में से नहीं है तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं या वहाँ पे आप रहते हैं 21 डेज़ अगर आपने वहाँ पे स्टे किए हैं तो उसके बाद आप फुकेत थाईलैंड जा सकते हैं। वो कौन से कंट्रीज़ हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको पिछले 21 दिन में कोई भी फीवर नहीं हुआ है तो आप पहले नंबर को क्वालिफाई करते हैं। दूसरे नंबर पे है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री यानी COE होना चाहिए। ये आपको थाईलैंड की एम्बेसी या कॉन्सुलेट या कुछ कंट्रीज़ के लिए ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास कोविड-19 की PCR रिपोर्ट होनी चाहिए जो नेगेटिव होनी चाहिए और वो कम से कम 72 आवर्स यानी कि पिछले 72 घंटों के अंदर ली गई हो। चौथे नंबर पे है कि वो सारे ट्रेवलर्स जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उन सब ने अपनी वैक्सीन करवाई हो और मुकम्मल करवाई हो, और वो भी अप्रूव्ड वैक्सीन से। अब वो कौन सी वैक्सीन हैं जो अप्रूव्ड हैं मैं आपको इसी वीडियो में वो बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन हैं जिनको थाईलैंड अप्रूव करता है। पांचवें नंबर में आपको बताया गया है कि वो ट्रेवलर्स जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं, मगर उनके पेरेंट्स को मुकम्मल वैक्सीन जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। और एक नेगेटिव PCR रिपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 में आपके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी कवरेज कम से कम $1,00,000 हो। तो ये सिर्फ कवरेज है $1,00,000। ये पॉलिसी आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 5,000 से 6,000 के दरमियान मिल जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 में आपको बताया गया है कि जब आप फुकेत पहुंचते हैं तो पहली 7 नाइट्स, पहला एक हफ्ता जो है आपको SHA+ होटल में रहना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप अपना होटल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मगर फुकेत में अराइव होने के बाद पहले 2 हफ्ते आपको फुकेत में ही रहना है। आप फुकेत से बाहर नहीं जा सकते, किसी भी दूसरे सिटी नहीं जा सकते, जैसे कि बैंकॉक हो गया या कोई दूसरा सिटी हो गया, आप नहीं जा सकते। पहले 2 हफ्ते 14 डेज आपको फुकेत में ही रहना है। पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि जैसे ही आप फुकेत पहुंचेंगे तो आपका पहला वहां पे PCR टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरा टेस्ट आपका 6 या 7वें दिन होगा और उसके बाद तीसरा टेस्ट आपका 12वें या 13वें दिन होगा। ये जब तीनों टेस्ट आपके हो जाएंगे, तीनों नेगेटिव हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, पूरे थाईलैंड में कहीं भी जा सकते हैं। मगर पहले वाले 14 डेज जो है आपको फुकेत में रहना है। पॉइंट नंबर 9 में आपको बताया गया है कि जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे उसके बाद आपको एक अलर्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल ऐप पे। इस ऐप का नाम है थाईलैंड प्लस। पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है कि इन अप्रूव्ड कंट्रीज़ यानी कि 68 जो अप्रूव्ड कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में से आप जब आते हैं फुकेत तो आपको डायरेक्ट आना है फुकेत। आपकी फ़्लाइट जो है अगर ट्रांजिट होती है बैंकॉक में तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट आना है, किसी ट्रांजिट वाली फ़्लाइट में नहीं आना जो थाईलैंड के दूसरे शहर में ट्रांजिट करती हो। तो वो 68 कौन से कंट्रीज़ हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। पॉइंट नंबर 11 में बताया गया है कि ये जितने भी ऊपर 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स हैं ये सब के लिए हैं, सबको फॉलो करना है, चाहे वो लोकल थाई पीपल हो या फॉरेनर्स हो।
ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये वो 9 वैक्सीन हैं जिनको थाईलैंड अप्रूव करता है कि इनमें से आपने कोई भी वैक्सीन करवाई है, मगर फुल वैक्सीन, एक डोज नहीं, फुल वैक्सीन आपने करवानी है। अगर ये आपने फुल वैक्सीन करवाई है तो फिर आप जो है फुकेत में एंटर हो सकते हैं। तो ये है फुकेत सैंडबॉक्स के वो 11 पॉइंट्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं कि आप फॉलो करते हैं इन 11 रूल्स को, तो आप फुकेत के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। अब रही बात के कौन से कंट्रीज़, तो वो 68 कंट्रीज़ हैं जो लोग ट्रेवल कर सकते हैं फुकेत के लिए। अगर आप उन 68 कंट्रीज़ में नहीं आते, मगर अगर आप वहाँ पे रहते हैं या आपके पास वैलिड वीज़ा है वहाँ का, तो वहाँ पे आप जाके उसके बाद फुकेत के लिए सफ़र कर सकते हैं। ये वो कंट्रीज़ की लिस्ट है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये 67 कंट्रीज़ प्लस एक जापान कंट्री है जो बिजनेस पर्पस के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो टोटल जो है 68 कंट्रीज़ है, ये फुकेत और थाईलैंड के लिए इस वक्त सफ़र कर सकते हैं। मगर फुकेत सैंडबॉक्स स्कीम के पॉइंट्स को लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। ये थी फुकेत सैंडबॉक्स की मुकम्मल मालूमात। थाईलैंड की नई वीज़ा गाइड और उसके अलावा सिंगापुर की वीज़ा गाइड और दूसरे मुल्कों की वीज़ा गाइड्स और ट्रैवल टिप्स पे मैंने नए वीडियोस बनाए हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।